और देखिए मजा पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमित शाह की मनोहर कहानियां पर अखिलेश यादव ने जो चुटकी ली वो वही ले सकते थे कि सर जी 22 अप्रैल से ठन गोपाल बैठे थे। 100 दिन बाद संसद में जिस दिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, उसी दिन तीनों आतंकवादियों को मार देते, फिर उनकी शिनाख्त भी करा लेते हो, एफएसएल को बंदूक भेज देते हैं, दिल्ली रिपोर्ट आ जाती है, फिर खोखों का मिलान भी हो जाता है और वाहवाह होने लगता है। ये सब कुछ एक रात के भीतर हुआ, केवल 24 घंटे में। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को 1 बजे हमला हुआ। मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया। 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। अखिलेश ने पूछा कि अगर आप इतने ही काबिल हैं तो 6 साल पहले हुए पुलवामा हमले को अंजाम देने वालों को क्यों नहीं पकड़ लेते? इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मोदी और शाह पर इल्जाम लगाया कि अगर पहलगाम के 3 दरिंदों को सिग्नल्स के जरिए पकड़ा जा सकता है तो देश को यह क्यों नहीं बताते कि आरडीएक्स से भरी एक गाड़ी पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले के रास्ते में आकर कहां से खड़ी हो गई? इसका मतलब यह है कि सरकार बता सकती है लेकिन देश को बताना नहीं चाहती। आखिर वो किससे घबरा रही है और किससे कतरा रही है? आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने याद दिलाते हुए पूछा कि आप तो कहते थे पाक अधिकृत कश्मीर लेने में 6 महीने लगेंगे बस, तो जब मौका आया तो सीज फायर करके भाग क्यों खड़े हुए? कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे। इस सवाल को अखिलेश यादव ने थोड़ा और आगे बढ़ाया और पूछा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया था तो क्या सचमुच सब कुछ रुक गया था या फिर हम पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे? सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती? मामला तब और गर्म हो गया जब अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की सबसे कमजोर नस पकड़ ली, चीन पर लाल लाल आंख वाली। उन्होंने पूछा, लाल पीला छोड़ो, आप तो ये बता दो कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था और आज कितना है? कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? एक बात जो बार बार सामने आई वो ये कि चीन का नाम लेने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भागते रहे, गृह मंत्री अमित शाह भी भागते रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भागते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर सपने में भी चीन को नहीं आने देते। विपक्ष ने उनकी इस कमजोर नस को पकड़ लिया है। आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। इसके बाद वो सवाल भी आया कि राफेल का क्या हुआ, कितने उड़े और कितने गिरे। लेकिन इसके पूछने का जो अंदाज अखिलेश यादव का था उस पर भाजपा के लोग भी मुस्कुरा पड़े, नींबू मिर्ची वाला अंदाज। एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे।
मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? इस सवाल का जवाब न मिलना था, न मिला और न मिलेगा। नरेंद्र मोदी के भीतर इस सवाल का सामना करने का साहस ही नहीं। लेकिन साहस क्यों नहीं है? इस सवाल को थोड़ा और खोलते हुए नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की स्थिति पर अखिलेश ने मजे ले लिए। प्रधानमंत्री जी की लाइनें हैं ये वाली, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार कौन रूठा हुआ है? इस देश में जो हमने देखा इतने दिनों में, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे। ये बात संसद के फ्लोर पर बार बार सामने आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा, असल में न राजनाथ सिंह को इस बात की कुछ हवा थी कि अब लड़ाई रोक देनी है, और ना ही अमित शाह को और ना ही अजीत डोभाल को। सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। अखिलेश यादव ने सीधा पूछ लिया कि पाकिस्तान पाकिस्तान करते करते चीन से भागने क्यों लगते हैं, जबकि असल लड़ाई उसी से है। मोदी को भी पता है कि बड़ा खतरा कौन है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि तैयारी क्या है। हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? इसके बाद अखिलेश ने एक लंबी लकीर खींचते हुए कहा कि मोदी को हर बात का श्रेय लेने की इतनी भूख क्यों है, सबका हिस्सा मारने की भूख क्यों है? आखिर एक प्रधानमंत्री का दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा, हमने पहलगाम के फौरन बाद बिना शर्त सरकार को समर्थन दिया, हर तरह से मदद की, लेकिन जिस तरह से मोदी ने छोटा दिल दिखाया है उस पर दुख होता है। आपने पूछने तक की जरूरत नहीं समझी कि हमारी पार्टी से आप किसको डेलीगेशन में डाल रहे हैं। डेलीगेशन भेजना ही था आपको, तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की बुरी तरह भद्द पिट गई है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कोशिश तो बहुत की कि मोदी की झुकी हुई नजरों में थोड़ा आत्मविश्वास भरा जा सके, लेकिन जिन लफ्फाजियों के दम पर वो ऐसा करना चाहते हैं, विपक्ष ने हर तरीके से उसकी बखिया उधेड़ डाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।